अच्छा हुआ था। चलिए भाई, अरे पूरा जियो पूरा इतना बढ़ा दिया तो अब क्या करेंगे। वोडाफोन वोडाफोन नेटवर्क मेरी तरफ नहीं है, मेरी घर तरफ नहीं है वोडाफोन नेटवर्क। मेरी तरफ एयरटेल और जियो अच्छा है, वोडाफोन अभी नहीं है। चलो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है भाई? कौन वाला? 5 और वहां। चलो पहले 5वां देख लेते हैं फिर 4 देख लेंगे। पहले 5वां देख लो भाई। एग्जाम्पल 5 है भाई, अ फ्लूइड एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम। एक फ्लूइड है भाई, रेस्ट में है, इन इक्विलिब्रियम इन अ फील्ड ऑफ फोर्स। चलो फोर्स दे आपको। अरे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यही वाला 5वां ना, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये वाला ना, बताइए। बल्ली बल्ली भाई जिसने पूछा यही वाला ना? अरे बोलो तो भाई, बोल तो दिया करो भाई जरा। शो दैट कर्व ऑफ इक्वल प्रेशर इक्वल डेंसिटी। हैं? इसमें क्या नहीं है? चलो चलो हो सकता वहां दिक्कत हो, चलो कोई बात नहीं। चलो कर्व ऑफ इक्वल प्रेशर इक्वल डेंसिटी, कर्व ऑफ इक्वल प्रेशर एंड इक्वल डेंसिटी क्या होता है बोलो भाई? ये था dx अपॉन yz और zy, फिर dy अपॉन y के बाद z आता है, यहाँ zx और xz, फिर dz अपॉन z के बाद x आता है भाई, xy yx, ये तो होता है भाई। चलो कर दो जरा, तो हो जाएगा dx अपॉन, ठीक है। अच्छा, रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, रेस्ट दे दिया, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम में है, तो आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है इसमें क्यों नहीं है? जब कह दी गई इक्विलिब्रियम में है या रेस्ट में है तो फिर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है क्या बता रहे? और अगर नहीं कहे, जैसे कल एक क्वेश्चन कराया था आपको, एग्जांपल नंबर कराया था, कल हमने 2 एग्जांपल 2 कराया था, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं करते, इक्विलिब्रियम में दे रहा नहीं दे रहा था, तो फिर उस केस में हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कराया था प्रूफ, हमने बताया था क्या होती है। तो यहाँ पर आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रेस्ट में कह रहा है तो वी डोंट हैव टू प्रूव द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बस सिर्फ खाली आपको कर्व ऑफ इक्वल प्रेशर इक्वल डेंसिटी निकालना है, ये फार्मूला लगा दो। चलो y का z के स्क्वायर में करो, y का z के स्क्वायर में हो जाएगा 2z, यहां पर z के स्क्वायर में करोगे y और माइनस माइनस z का y के स्क्वायर में करोगे 2y, 2y z का y के स्क्वायर में करोगे 2y और यहां पर y के स्क्वायर में माइनस z हो जाएगा। चलो हटाओ, अब यहां आ जाओ जरा, dy अपॉन z का x के स्क्वायर में करोगे तो x स्क्वायर का 2x, और यहां पर z का x के स्क्वायर में करोगे तो माइनस का z। बस 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 बस, बस z का x के स्क्वायर में x स्क्वायर के 2x और x का 1 तो माइनस z बचा, ठीक है। फिर आ गया भाई x का z के स्क्वायर में करो, z स्क्वायर का 2z। अरे यार 5वां तो कह रहे थे, तो भाई तो पूछ रहे थे, हमने सोचा इतना इजी क्यों पूछा है, एकदम सोच रहे थे। इसीलिए कई बार हमने बोला, इसी वजह से भाई, क्योंकि हमको मालूम है कि ये क्वेश्चन जो इजी है, इसलिए सोचा ये क्वेश्चन कैसे पूछा है। देख तो लिया करो भाई सही से। 5 मिनट चला गया, चला गया, बताइए देखने में पढ़ने में सब। चलिए कोई बात नहीं, देखो चौथा देखो भाई, एग्जांपल 4, सही देख लिया करो भाई, इसीलिए हम बार-बार ये बोल रहे हैं यही वाला है, क्योंकि हमको माइंड में क्वेश्चन बहुत इजी है, क्यों पूछ रहे हो, यही सही पूछ रहे सोच रहे बार-बार। चलो भाई एग्जांपल 4 देखो, शो दैट द फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय, फोर्सेस कह रहा है कैपिटल एक्स कितना देना बोलो, म्यू y स्क्वायर प्लस yz प्लस z स्क्वायर, कैपिटल Y बोलो म्यू z स्क्वायर प्लस zx प्लस x स्क्वायर, कैपिटल Z बराबर म्यू x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, ये लिखा है भाई। कह रहा है विल कीप ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, चलो ये भी रेस्ट में दे दिया,
यानी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रूफ करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि रेस्ट में दे दिया है, प्रूफ नहीं, कुछ नहीं करना हमको। आगे देखो, रेस्ट में दे दिया है, रेस्ट में दे दिया इक्विलिब्रियम में है, तो इससे म्यू निकल आएगा भाई, उसके लिए म्यू निकल आएगा इससे। चलो फिलहाल आगे देखते क्या करना है। पहले इफ डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, आपको गिवन है डेंसिटी जो है प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। जरा देखो जरा कहां से डिस्टेंस दी हुई है, तो देखो जरा, डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर फ्रॉम द प्लेन। डेंसिटी जो है प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर फ्रॉम द प्लेन, डेंसिटी जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस कहां से दी गई है, फ्रॉम द प्लेन। चलो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है फ्रॉम द प्लेन, फ्रॉम द प्लेन, इस प्लेन की दी गई डिस्टेंस, इस प्लेन तक की, इस प्लेन से, प्लेन क्या दे रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। डिस्टेंस जो ली गई है इस प्लेन से, इस प्लेन से कहां तक ये तो दिया नहीं ना, तो वो किसी पॉइंट तक की है, वो किसी पॉइंट तक की है, टू द पॉइंट, कोई पॉइंट ले रहे हैं हम लोग x, y, z, ये किसी पॉइंट तक की है। वहां लिखा नहीं है, आपको खुद से समझना है। वहां पर डिस्टेंस कह रहा है किसी इस प्लेन के, इस प्लेन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो दी है कौन सी, ये डिस्टेंस है इस प्लेन से कहां तक, ये नहीं किया हुआ भाई, वो किसी पॉइंट से रही होगी। अच्छा भाई, तो कोई पॉइंट क्या है, x y z इससे रही होगी। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालना आपको आता है, क्या होता है बोलो, x की जगह पे ये, y की जगह पे y रहेगा, z की जगह पे z ही रहेगा, अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। जिससे होता है ना भाई, डिस्टेंस x से निकलती थी, अगर x1 y1 z1 होता तो x की जगह x1, y की जगह z1, y की जगह y1, z की जगह z1 अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट स्क्वायर, y कोफिशिएंट स्क्वायर, z का कोफिशिएंट, ये तो करते थे क्वेश्चन में। तो भाई जिसमें हो जाएगी, तो बताओ जरा कितनी आ गई डिस्टेंस, x प्लस y प्लस z अपॉन अंडर रूट 3, ये हो गई आपकी डिस्टेंस। तो देन बताओ डेंसिटी क्या है, डेंसिटी रो मान लो, ये मान लेना 1 नंबर फ्रॉम 1। डेंसिटी रो हो गई, कांस्टेंट हटा के प्रोपोर्शनल हटा के लैम्डा मान लो, प्रोपोर्शनल हटा के लैम्डा मान लो, डिस्टेंस की वैल्यू रख दो, डिस्टेंस की वैल्यू रख दो, तो रो कितना आ गया भाई बताओ जरा, रो आ जाएगा लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 3 लैम्डा अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अरे वो 3 लैम्डा भी कांस्टेंट ही है, पूरे इसको लैम्डा 1 मान लो। चल 3 लैम्डा भी तो कांस्टेंट ही है, तो पूरा कांस्टेंट मिला के लैम्डा 1 मान लो भाई। चलो ये हो गया नंबर 2, इसे काम करेंगे, इसका नोट कर लो, कोई दिक्कत बताओ, आराम से देख लो, कोई प्रॉब्लम बताओ। बोलिए, क्या हुआ फिर से बोलिए। और नहीं, वो शो करना है आपको उसमें भाई, उन्होंने नहीं किया, आपको करना है शो, बिल्कुल आपको करना है शो। एग्जाम्पल 3 में नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वहां पर कहीं भी कंडीशन प्रूफ नहीं करी, और रेस्ट में भी इक्विलिब्रियम में भी नहीं लिखा है, बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, उन्होंने छोड़ दिया है, आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है, आपको करना पड़ेगा, और जीरो आएगा भी 100%। हेलो आ जाएगा बस।
अब आगे बढ़ो भाई। अच्छा प्रूफ क्या करना है? अरे भाई थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हुई हमारी। इसमें कह रहा है शो दैट द फोर्सेस कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z विल कीप अ मास ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। अरे आपको ये शो करना है भाई, थोड़ा सा पढ़ने में मेरी मिस्टेक हुई है। क्या हुआ? थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हुई बा मेरी। कह रहा है एक्स वाई जेड जो फोर्स दिए हैं विल कीप अ मास ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, यानी रेस्ट में है, आपको प्रूव करना है। अच्छा भाई इसमें यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको प्रूव करना है। इसमें आपको इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको इसमें प्रूव करना है भाई। चलो इक्विलिब्रियम की कंडीशन प्रूव करना है भाई। चलो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है आपको याद होगा? चलो इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रूव कर देते भाई। क्या है बोलो? कैपिटल X del y by del z to prove condition of equilibrium, you have to prove that liquid in rest, prove that liquid is in rest, liquid rest में आप प्रूफ कर रहे हो। अच्छा भाई ये कह दो कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रूफ कर रहे हो, बात एक ही है, that is in equilibrium। पहले ये प्रूफ करना है भाई आपको, in equilibrium, ये आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रूफ करना है या रेस्ट में ये प्रूफ करना है, जो कह लो आप। चलो तो कंडीशन लिख दो, yz zy प्लस y zx और xz, फिर प्लस z xy और yx, ये कंडीशन प्रूफ करनी भाई। चलो बराबर जीरो में लिखना, आपको निकालना है। चलो रखो वैल्यू। कैपिटल X कौन है बोलो? म्यू y स्क्वायर प्लस yz प्लस z स्क्वायर, ब्रैकेट में। तो y का z के रिस्पेक्ट में बोलो, y का z के रिस्पेक्ट में बोलो म्यू, ऐसे ही z स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z और z का 1 x बचेगा। फिर आगे आ जाओ, z का y के रिस्पेक्ट में बोलो, z का y के रिस्पेक्ट में करो भाई, तो म्यू ऐसे y स्क्वायर में 2y और प्लस x बचेगा। ये हो गया। आगे आओ, फिर y कौन है बोलो पूरा? ये y है आपका z स्क्वायर प्लस zx प्लस x स्क्वायर, ये y हो गया। z का x के रिस्पेक्ट बोलो, z का x के रिस्पेक्ट बोलो x स्क्वायर का 2x और x का 1 y। फिर x का z के रिस्पेक्ट में बोलो, x का z के रिस्पेक्ट में बोलो कितना है बोलो भाई म्यू, x का z के रिस्पेक्ट में बोलो z स्क्वायर का 2z और यहां पर z का 1 तो y बचेगा। आखिरी टर्म। फिर z का x के रिस्पेक्ट में बोलो, z की वैल्यू रख दो, z की वैल्यू रख दो पहले। z कौन है यहां रख ले भाई, म्यू ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, ये हो गया। फिर आगे आ जाओ, x का y के रिस्पेक्ट में बोलो, y स्क्वायर का 2y और यहां पर y का 1 z। फिर y का x के रिस्पेक्ट में बोलो, ये म्यू ऐसे रहेगा भाई, y का x के रिस्पेक्ट में कहोगे x का 1 z, यहां पर x स्क्वायर में 2x। चलो कैलकुलेशन करो, ये 0 आ जाएगा। चलो जल्दी से कैलकुलेशन आप खुद ही कर दे रहे भाई। कैलकुलेशन करोगे तो म्यू, ये म्यू लिखा है, यहां से म्यू कॉमन म्यू स्क्वायर हो गया, यहां से भी म्यू कॉमन म्यू स्क्वायर हो गया, यहां से म्यू कॉमन म्यू स्क्वायर हो गया, तो म्यू स्क्वायर एकदम ही बाहर कर ले रहे हैं। अब आगे अंदर काम करेंगे। ये कितना हुआ देखो, ये माइनस का 2 माइनस का x कैंसिल हो गया, माइनस x प्लस x कैंसिल, 2 कॉमन हो गया, यहां से भी 2 कॉमन हो गया, यहां से भी 2 कॉमन, सब में 2 भी बाहर कर लो। ठीक है, अब बताओ क्या क्या बचा। ये बचेगा आपका y स्क्वायर प्लस yz प्लस z स्क्वायर, और ये कितना लिखा है बोलो, ये लिखा है z माइनस y, फिर प्लस आगे z स्क्वायर प्लस zx प्लस x स्क्वायर, और ये कितना लिखा है बोलो x माइनस z। ये तो आएगा भाई, म्यू तो सब में कॉमन आ गया, 2 तो सब में कॉमन आ गया, तो लिखना नहीं ना हमको 2 तो। आगे बोलो क्या लिखा है, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, और ये बोलो कितना लिखा है जरा बता दो। ये नंबर 1 ये इसको याद रखना है, ठीक है, इसको बाद लिखते हैं। अच्छा एक चीज और है, रुक जाओ जरा सा भाई, एक रुक जाओ जरा सा, ये थोड़ा सा गलती हो रही है, एक रुक जाओ जरा भाई। वो जो हमने ये प्रूवमेंट करी थी उसमें रो को कांस्टेंट लिया था, एक बार इसकी प्रूवमेंट देखोगे भाई। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई। जब ये प्रूवमेंट करी थी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की प्रूवमेंट करी थी, तो हमने रो को कांस्टेंट लिया था, जबकि हमारे केस में रो कांस्टेंट नहीं है।
तो इसको ऐसे नहीं करना भाई, रुक जाओ जरा, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही भाई, रुक जाओ जरा, 1 मिनट रुक जाओ जरा भाई, 1 मिनट रुक जाओ भाई जरा। तो हमारे केस में ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, नहीं 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 वो कांस्टेंट नहीं है, तो हम ये नहीं कर सकते भाई इस क्वेश्चन में, सॉरी सॉरी भाई, वेरी वेरी सॉरी, ध्यान नहीं दिया हमने, रो को कांस्टेंट नहीं लिया गया भाई, ये नहीं ले सकता। आपको जो प्रूवमेंट करी थी ना वहां आ जाओ, जो प्रूवमेंट करी थी वहां पर आ जाओ। जब प्रूवमेंट करी होगी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए वो यूज करेंगे हम लोग, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए वो प्रूवमेंट यूज करेंगे हम। क्या प्रूवमेंट थी देखो, प्रूवमेंट जो थी वो यूज करो, डेल z बाय ये यूज कर रहे थे हम लोग, क्या था बोलो भाई जरा, डेल स्क्वायर p बाय डेल x डेल y बराबर डेल स्क्वायर p बाय डेल y डेल x, यही चीज यूज कर रहे थे हम लोग। और डेल स्क्वायर p बाय डेल y डेल z बराबर डेल स्क्वायर p बाय डेल z डेल y, और बोलो डेल स्क्वायर p बाय डेल x डेल y को y z हो गया z x, डेल x डेल z बराबर डेल स्क्वायर p बाय डेल z डेल x, यही ले रहे थे हम लोग भाई। इस बार थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें रो जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो लिखे थे वो नहीं लिखेंगे हम लोग इससे लेकर के कुछ और प्रूफ करेंगे। फिर याद करो क्या किया था बताओ जरा सा, ये लिख दिया था डेल p बाय डेल y, और ये हो गया था डेल बाय डेल y, सॉरी डेल बाय डेल y ऑफ डेल p बाय डेल x, यही तो हो गया था भाई, यही हो गया था। और डेल p बाय डेल y की वैल्यू रख दी थी, बोलो क्या होती डेल p बाय डेल y की वैल्यू, रो y, और ये ऐसे ही डेल p बाय डेल x की वैल्यू रख दो, कितनी होती बोलो भाई, रो x। ये करना है आपको, आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या करना है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आपको ये प्रूफ करना है, और देखो और क्या चीज है, और दूसरा वाला ऐसे बना लो, दूसरा वाला ऐसे बना लो यार, ऐसे बनाओ कितना है भाई, y z है ना, तो डेल बाय डेल y ऑफ रो z बराबर डेल बाय डेल x डेल z ऑफ रो y, ये आपको प्रूफ करना है yx, भाई xy था तो यहाँ yx था, ठीक है, यहाँ पर yz है तो यहाँ पर zy, बिल्कुल ठीक है। और तीसरी कौन वाली, ये वाली प्रूफ करना है भाई, x है तो रो z है, फिर z है तो रो x है, ये प्रूफ करना है आपको, समझ ना भाई। तीन चीजें आपको प्रूफ करनी है आपको, यहाँ पर अलग क्वेश्चन हो गया, वहां पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसलिए प्रूफ नहीं कर रहे वाली जो देखी थी, क्योंकि वो वहां पर रो कांस्टेंट माना था, आप एक बार फिर से चेक कर लेना उसका प्रूवमेंट, उसमें रो कांस्टेंट माना था, लेकिन यहाँ पर रो कांस्टेंट नहीं, रो वेरिएबल है, तो इस वजह से आपको वो नहीं करना पड़ेगा प्रूफ। अब आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी है, ये तीनों चीज प्रूफ करो तो हो जाएगा। तो चलो कर देते हैं जरा सा, देखो डेल बाय डेल x ऐसे, रो कौन है बोलो, रो है लैम्डा 1 बाय x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, और इनटू y कौन है, y है म्यू z स्क्वायर प्लस zx और प्लस x स्क्वायर, ये हो गया। फिर बराबर, अब क्या लाना है यहाँ पर डेल बाय डेल y ऐसी भाई, फिर बोलो रो कितना है, फिर भाई तो रो लैम्डा 1 बाय x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, और इनटू x म्यू y स्क्वायर प्लस का yz प्लस का z स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन खुद कर लेना, ये थोड़ी कराएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगा लेना, हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, फिर ऐसे ये लगा लेना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर कर देना y के रिस्पेक्ट में, हो जाएगा, दोनों देखना बराबर आ रहा होगा, ये आप खुद कर लेना, ठीक है, कर लोगे ना। फिर ऐसे ही इसके लिए, फिर ऐसे इसके लिए तीनों करना है, ठीक है। तो वही तो इसी तो नहीं चलाते, आगे पीछे हो जाता है ना भाई। ये भूदेव शर्मा की, लेकिन अब भूदेव शर्मा की ये नहीं आती है, अब भूदेव शर्मा की इतनी मोटी बुक आती है, जबरदस्ती की वो काम नहीं, तब इतनी मोटी बुक आती है। तो यही मिली तो यही लेके आए हैं, हमने कहा तो फोटोकॉपी करा लो, हो जाएगा, है फालतू लीजिए, परेशान हो गए, चलो ढूंढना पड़ेगा ना आपको, क्या फायदा होगा, ढूंढना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, हाँ तो वही तो है, ढूंढना पड़ेगा ना। अब मेरी ये बुक पढ़ाने के हमको इस बुक में सब मालूम है, उस बुक में हमें देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है, तो इसीलिए हम बुक नहीं चेंज करते भाई, जब फिर टाइम वेस्ट करना पड़ेगा कौन क्वेश्चन है कहाँ पर, हमने सब इसमें लिख दिया है, हाँ ये क्वेश्चन आए हुए, ये कराना है, लिख दिया हुआ पूरे में हमने, हाँ नहीं पूरी नहीं करानी, 30-35 पेज कुछ है, 40 पेज है कुछ, 35-40 पेज कुछ है बस। ऋषभ नंबर नोट करो, कौन करने फोटोकॉपी, पेज नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 19 के बाद 25, 24 दिए, 24, 25, 26, 26, 27 भी कराना पड़ेगा क्योंकि 26, 27 पे जाके क्वेश्चन खत्म हुआ, इसलिए 26, 27, फिर 33, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, इतना आपका इस चैप्टर में है। फिर रिजल्टेंट ऑफ प्रेशर में आना, जरा रिजल्टेंट ऑफ प्रेशर में आ जाओगे भाई, यहाँ से आ जाओ। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, बस ये सब कुछ सेंटर ऑफ प्रेशर में इतना ही है, आगे और नहीं बढ़ना सेंटर ऑफ प्रेशर में। अब सबसे लास्ट वाले चैप्टर में आ जाओ जरा, चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट वाला, लॉन्ग में जरूर आता है इससे। लास्ट वाला आ जाओ, 227, ठीक है, 227, 200 से, ठीक है, 227, 228, 229, 230, 231, 32, 233, 234, 236, 237, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, इसके बाद 253, 254, 255, 256, इतना करना है आपको। ऐसे कराना पूरा पूरा तो आधा बढ़ जाएगा, पूरा पूरा ऐसे कराना, बहुत सस्ता हो जाता है भाई, 40 45 पेज होते टोटल मिला के। हाँ तो आ जाएगा, आराम से आ जाएगा भाई। चलो अब जरा देखो भाई, अब और क्वेश्चन बताओ भाई क्या है। तो अब तो सीधा सीधा तो हो जाएगा ना, क्या पूछा देखो, इक्वल प्रेशर इक्वल डेंसिटी, वो तो सीधा सीधा है ना, एकदम आराम से हो जाएगा वो तो। और बताइए क्या है, और कोई प्रॉब्लम क्या अपने तरफ से और करानी उनको कराएं, नहीं पूछना है और ऑनलाइन वालों नहीं पूछना है, क्या बोल रहे, क्या बोला, नहीं पूछना है, ठीक है। चलो एग्जांपल 1 देखो, पेज नंबर 25 वाला, इसीलिए पेज नंबर लिख दिया था मैंने। हाँ क्या बोला शुभम, भाई हमने फर्स्ट चैप्टर के तो डाल दिए थे, फर्स्ट चैप्टर में डाल दिए थे। मोबाइल से दिक्कत होती है, इसलिए हमने कहा था फोटो कॉपी करा लो तो ज्यादा बेहतर है भाई। इधर उधर है सर, एक को उसते हैं तो दूसरा खो जाता है, दूसरा मिल जाता है, पहला खो जाता है। चलो ठीक है, इसीलिए ज्यादा नहीं है, 20-25 रुपए काम है, 40 पेज ढूंढा मिला के हमने, 40 पेज जब हमें याद है, हर बार एक 2 साल से यही कर रहे हैं, पिछले 2 साल से तीसरा साल है, क्योंकि किताब उन्होंने बदल दी बोझों की, और गोयल गुप्ता जो है वो अब हमें देखना पड़ेगा, कभी देखना पड़ेगा उसमें कौन कौन से लगाने रहते हैं, तो इसीलिए उसको देखने में टाइम उसको क्या फायदा, उससे सस्ता ये पड़ जाता है आपका। चलो एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 25 वाला पढ़ो। A mass m of gas uniform temperature is diffused through all space. A mass m of gas uniform temperature is diffused through all space, हर तरफ जा रहा है,
एंड ईच पॉइंट एक्स वाई जेड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट मास कौन हो गया? कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। शायद ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, शायद ध्यान नहीं रखो, लेकिन बच्चे को करना है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं भी आया तो आ सकता है, यहां तक आया है शायद। द प्रेशर एंड डेंसिटी एट ओरिजिन गिवन है, क्या गिवन है? देखो गिवन है आपको प्रेशर P नॉट है, डेंसिटी रो नॉट है, कहां पर? एट ओरिजिन, मतलब 0 0 पे, मतलब एक्स वाई जेड कौन हो जाएगा? 0 0 0 पे। ओरिजिन पे प्रेशर P नॉट है, डेंसिटी रो नॉट है। तो प्रूव करना है हमें प्रूव करना है, हमारा एम है टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ए बी सी रो नॉट एम स्क्वायर बराबर 8 पाई क्यूब पी नॉट का क्यूब। ठीक है भाई, स्मॉल ने कैपिटल दे दिया है, बहुत गलत काम है, स्मॉल ही है खाली पूरे में, कैपिटल नहीं है वो। ये प्रूव करना आपको, ठीक है? तो बहुत बढ़िया काम है, सुनो क्या करोगे। देखो पहले तो आप सीधे सीधे प्रेशर एक्स वाई जेड दिया है, प्रेशर निकाल लो, पहला काम, सबसे पहला काम प्रेशर निकाल लो। और यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर उसका भी काम कर रहे हैं, पहले काम करो प्रेशर निकाल लो जरा, निकालो जरा प्रेशर। भाई प्रेशर के लिए होता है dP बराबर होता है रो ब्रैकेट में x dx y dy z dz। चलो रख दो जरा सा, dP बराबर कितना हो जाएगा बोलो भाई? रो को आप कुछ नहीं कर सकते हो, x कौन है बोलो? माइनस का ax और dx, y है माइनस का by और dy, z है माइनस का cz और dz। एक बात और सुनो, साइड में ये लिख दे रहे हैं टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म। तो देन बाय बॉयल्स लॉ बोलो, बाय बॉयल्स लॉ बोलो, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ होता था P बराबर k रो, याद आया? P बराबर k रो यूज किया भाई हम लोगों ने, तो जरा dP बराबर तो बोलो k d रो, ये तो कांस्टेंट है, यहां रख दो dP बराबर k d रो, ठीक है? अब सही है, ऐसे जो गड़बड़ होता है ना, यहाँ पर दो दिक्कत करता है ना, यहाँ पर dP है, P भी वेरिएबल है, रो भी वेरिएबल हो सकता है, रो कोई कांस्टेंट नहीं है, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, तो ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अब बड़ा आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। ये रो इधर ले आओ, रो इधर ले आओ, मुझे क्या उधर भेज दो, उसमें से माइनस भी कॉमन ले लो पूरे में, बताओ क्या बचा? ax dx dy dy cz dz ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन रो का लॉग रो, x का बोलो x स्क्वायर बाय 2, y का बोलो y स्क्वायर बाय 2, बाय 2 सब में से बाहर कर लिया, z का बोलो z स्क्वायर बाय 2, ये लॉग में तो कांस्टेंट, लॉग में जोड़ दो जरा सा, क्या जोड़ दे? लॉग में जोड़ दो भाई, क्या जोड़ दो? बुक में क्या जोड़ दिया? हमने जोड़ दे रहे, अरे देखो यार, देखो एक और चीज जोड़ दी जबरदस्ती का, सी जोड़ेंगे भाई, अब c1 जोड़ रहे हैं, अब c जोड़ेंगे भाई, इतने सही है, इतने सही है, एक कांस्टेंट log c1, तो डायरेक्ट लिख के बता कितना आएगा, पता है? ये आएगा रो बराबर हो जाएगा c1 e की पावर, कर लोगे ना ये, इधर आ करके बन जाएगा आगे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर। लो ये नंबर मान लोगे आप 1, लिखो, कोई दिक्कत हो बताना। बस भाई इसमें 5-6 रन लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा भाई, 5-6 टन से ऊपर नहीं लगेगा इसमें। सर फंक्शनल पर इसी टाइम पर लगाइए, नहीं टाइम है भाई, समझा करो भाई, नहीं टाइम है थोड़ा सा, तो मैं 7:30 लग जाएगी क्लास, 7:30 बजे लगाएंगे, तो दिक्कत है क्या? 7:15 नहीं, साइड से करना क्या लिखा है? 15 से 135 में 7:30 से लेके हम 9:15 तक लगा देंगे, लंबी क्लास हो जाएगी, उतनी टाइम जल्दी से हो भी जाएगा, ये भी फायदा है। 246 में थोड़ा सा 8:15 तक ही लगा लेंगे बस, क्योंकि उसके बाद हम क्लास लेनी रहेगी। यहाँ लगेगी ना सब क्लास? नहीं यहाँ नहीं, बताया था हमने, नहीं आता सर, उसमें बिल्कुल भी नहीं आता मोबाइल सर, इसलिए सर यहाँ आना
सर यहाँ लगा दीजिए सर, हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ कैसे लगाएंगे भाई, सुबह सुबह यहाँ 7:30 बजे खुली भी नहीं रहती कोचिंग। तो सर घर से लगाएंगे क्या? घर से लगाएंगे, यहाँ कैसे क्लास लगाएंगे, सुबह सुबह तो खुली भी नहीं रहती भाई। 7:30 बजे यहाँ आना इतना आसान नहीं है भाई, नौस्ता में रहते हैं टाइमिंग चेंज क्यों कर रहे हैं? भाई क्लास यार। मेरी भी तो प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो भाई। सर क्लास सुबह 7, मेरी एमएससी फर्स्ट ईयर का मैच लगा रहे हैं, तो वो अब वो बैच 1 बजे 2 बजे तो लगा नहीं सकते, कोई आएगा भी नहीं। फर्स्ट ईयर में पढ़ा नहीं रहे हैं सर। अरे लगा रहे बच्चे, कई बच्चे कह रहे तो हमने कहा लगा दे रहे हैं। आपका फायदा भी है इसमें, ज्यादा टाइम मिलेगा, यहाँ पे 1 घंटे से ऊपर मिल नहीं सकता इसमें। ले लेना भाई, ऑनलाइन डाल हो जाता है ठीक ठाक। सर हम लोग तो क्लियर नहीं है सर, मेरे बिल्कुल नहीं है सर। कल किसी भैया था दीक्षित, सूर्य कुमार दीक्षित है सर, वो बिल्कुल कितना बेकार था। ग्रुप में सर भेजा था, ग्रुप में क्लियर थी सर, बिल्कुल नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता नहीं वो तो उसी टाइम के लिए दिक्कत कर रहा था। सर। आज सर नहीं आ रहा सर, अभी कैंप में सर देखे तब भी क्लियर नहीं है। देखिए चालू करके देखिए, अभी ऐसा नहीं होता है भाई, देखिए जरा। आप तो वैसे भी कहाँ आ रहे थे ऑफलाइन, हफ्ते में शायद 1 दिन आ रहे या 2 दिन आए होंगे, 1 दिन। हाँ अच्छा, अरे भाई थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, देखो जरा सा। हम भी तो परेशान हैं, क्या करें बताओ, हम भी तो परेशान हैं। सर उनको ऑनलाइन नहीं मैं बच्चे कहाँ ऑनलाइन पढ़ेंगे, सर यहाँ से क्लियर आ रहा है सर। नहीं वहाँ से क्लियर ही आएगा भाई। कभी तो कल की प्रॉब्लम छोड़ दो, कल की प्रॉब्लम छोड़ दो, कल थोड़ा सा अलग था भाई, कल की नहीं तो सोचो इतने लोग पढ़ रहे होते तो क्यों पढ़ रहे हैं सब ऑनलाइन, क्यों पढ़ रहे थे लोग। कल की प्रॉब्लम छोड़ दो बस, कल वो थोड़ी सी गड़बड़ थी भाई इसलिए हो गया था। और रिकॉर्ड भी करके रख देंगे हम, ऐसा नहीं, रिकॉर्ड भी रहेगा, आपको रिकॉर्ड भी भेज दिया करेंगे हम। लेकिन तब लोग पहले फीस जमा करते हैं तब भेजेंगे रिकॉर्ड, नहीं तो रिकॉर्ड मिल जाओ कहीं तो ना बड़ा पॉइंट कर देंगे। हमने सब जमा कर आप दिया भी जमा कर दी, सब लोग जमा कर देंगे, फीस का रिकॉर्ड भेजा करेंगे, तब रिकॉर्ड भेजेंगे। सर। तो जितने जमा कर दिए सर उसके पर्सनल नंबर भेज दीजिए। हाँ पासल में भेजेंगे और वो लाइक देख, और इतने अच्छे हैं वो अपने फ्रेंड को नहीं वेरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। नहीं करेंगे सर, फॉरवर्ड सब इतना समझते हैं भाई, जल्दी थोड़ी है कि हम भेज देंगे और बच्चे नहीं भेजेंगे फ्रेंड को। सर। हमारा कोई फ्रेंड नहीं कर यहाँ पे। हाँ हाँ चलो चलो भैया, मेरे साथी हो, मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं है। अब चलो कंडीशन लगाओ, कंडीशन लगाओ। गिवन है आपको, कह रहा है रो नॉट डेंसिटी, देखो डेंसिटी कह रहा है एट 0 0 0 पे डेंसिटी कितनी है, रो नॉट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 0 पे डेंसिटी रो नॉट है। लगा दो x ये y ये z ये, रखो रख दो जरा, फ्रॉम 1 बोलो क्या बन जाएगा जरा बताओ। रो की जगह रो नॉट की x y z 0 0 0, तो e की पावर 0 1, तो c1 कितना आ गया, रो नॉट। आगे कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए दिया था ये, 1 में रख दो जरा, पुट इन 1, तो बताओ जरा क्या आ गया, रो बराबर कितना आ गया, रो नॉट e की पावर -1/2 के ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर। अब आगे देखो जरा सा, आगे क्या कह रहा है पढ़ो। अभी तक मास को तो हमने इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं अभी तक क्वेश्चन में। मास कितना कह रहा, कैपिटल M, जरा मास को इंट्रोड्यूस करा लो भाई। क्वेश्चन में कह रहा है मास जो है वो कैपिटल M। चलो इसको इरेज कर दो, इससे कोई काम नहीं है। गिवन है आपको, गिवन है कि मास क्या है, बोलो गैस का मास है कैपिटल M। अब आपको पता है मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। मास बराबर क्या होता है भाई, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये मास, ठीक है। डेंसिटी रखना रो, वॉल्यूम काम करना भाई, आपका गैस है तो गैस में कोई छोटा सा पार्ट ले लेना, उसका मान लें dx dy dz, उसका वॉल्यूम हो जाएगा, होता है ना भाई लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम dx dy dz, छोटे से पार्ट की इंटीग्रेट कर दो, किसका आ गया, पूरे का। कह रहा है थ्रू ऑल स्पेस, गैस कहां है, देखो लिखा है ना वहां पर, गैस क्वेश्चन में क्या लिखा, गैस थ्रू ऑल स्पेस गैस जा रही है। ऑल स्पेस का मतलब है कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी x में भी, y में भी पूरा -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, z में भी तो पूरा -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो 3 इंटीग्रेशन लगेंगे, एक x के लिए, एक y के लिए, एक z के लिए। ये हो गया मास। तो ना कैसे निकाला मास, रो की वैल्यू रख दो ऊपर से, रो की वैल्यू रख दो ऊपर से,
तो रो कितना है जरा बताओ। m बराबर लिखा है भाई माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, और रो की वैल्यू कौन है बोलो, रो नॉट e की पावर माइनस 1/2 के ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, और ये लिखा है आपका dx dy dz। चलो लिख लेना, थोड़ा सा वहां पर हो गया था। इंटीग्रेशन में लिमिट कांस्टेंट होती है, डबल या ट्रिपल इंटीग्रेशन हो, अगर लिमिट कांस्टेंट होती है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन या डबल जितने भी हो सब अलग अलग इंटीग्रेशन करके आप प्रोडक्ट के बराबर होता है, हमेशा नहीं। जब लिमिट कांस्टेंट होती तब क्या हो जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। सर क्लास 4 हो गया।